प्रस्तुत पाठ गांधी जी के द्वारा पूछे गए कुछ महत्वाकांक्षी प्रश्नों के उत्तर के जवाब में श्रीमद् जी ने जो पत्र लिखे उनसे लिया गया है। श्रीमद् जी कहते हैं, सत्पुरुष को नमस्कार। आत्मार्थी गुणग्राही सत्संग योग्य भाई श्री मोहनलाल के प्रति बंबई से लिखित जीवन मुक्त दशा के इच्छुक रायचंद का आत्मस्मृति पूर्वक यथा योग्य प्राप्त हो। आपका लिखा हुआ एक पत्र मुझे मिला है। कई कारणों से उसका उत्तर लिखने में ढील हुई थी। आपके लिखे हुए पत्र में जो आत्मा आदि के विषय में प्रश्न हैं और जिन प्रश्नों के उत्तर जानने की आपके चित्त में विशेष जिज्ञासा है, उन दोनों के प्रति मेरा सहज अनुमोदन है। परंतु लेख के द्वारा बहुत से उत्तर समझाना विकट था, तो अब प्रारब्ध उदय से जब समागम हो तब कुछ भी वैसी ज्ञान वार्ता होने का प्रसंग आए, ऐसी आकांक्षा रखकर संक्षेप में आपके प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करता हूँ। जिन प्रश्नों के उत्तर का विचार करने के लिए निरंतर तत्संबंधी विचार रूप अभ्यास की आवश्यकता है, वे उत्तर संक्षेप में लिखे गए हैं, जिससे कुछ भी एक संदेह की निवृत्ति होना शायद मुश्किल होगा, तो भी मेरे चित्त में ऐसा रहता है कि मेरे वचन के प्रति कुछ भी विशेष विश्वास है और इससे आपको धैर्य रह सकेगा और प्रश्नों का यथा योग्य समाधान होने के लिए अनुक्रम से कारणभूत होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपके पत्र में 27 प्रश्न हैं। उनके उत्तर संक्षेप में मैं ऐसे लिखता हूँ। आपने एक प्रश्न किया है, आत्मा क्या है? क्या वह कुछ करता है और उसे कर्म दुख देते हैं या नहीं? सुनिए, जैसे घटपट आदि जड़ वस्तुएं हैं, वैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है। घटपट आदि अनित्य हैं, वे एक स्वरूप से स्थिति करके त्रिकाल नहीं रह सकती, माने वे निरंतर परिणमती रहती हैं, परिवर्तनशील हैं। आत्मा एक स्वरूप से स्थिति करके त्रिकाल रह सकता है, ऐसा वह नित्य पदार्थ है। जिस पदार्थ की उत्पत्ति किसी भी संयोग से नहीं हो सकती, वास्तव में वह पदार्थ नित्य होता है। आत्मा किसी भी संयोग से बन सके ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जड़ के चाहे हजारों संयोग मिलें तो भी उससे चेतन की उत्पत्ति हो सकने योग्य नहीं है, 3 काल में संभव नहीं है। जो धर्म जिस पदार्थ में नहीं होता, वैसे बहुत से पदार्थों को इकट्ठा करने से भी उसमें जो धर्म नहीं है वह उसमें उत्पन्न हो नहीं सकता, और ऐसा अनुभव सबको हो सकता है। जो घटपट आदि पदार्थ हैं, उनमें ज्ञान स्वरूपता देखने में नहीं आती, क्योंकि उनमें ज्ञान है ही नहीं। वैसे पदार्थों का परिणामांतर करके संयोग हुआ हो अथवा किया हो तो भी वह उसी जाति का संयोग बनता है, यानी जड़ स्वरूप ही होता है, ज्ञान स्वरूप नहीं होता। तो फिर वैसे पदार्थ का संयोग होने पर आत्मा की, जिसे ज्ञानी पुरुष मुख्य ज्ञान स्वरूप लक्षण वाला कहते हैं, वह वैसे यानी घटपट आदि पृथ्वी जल वायु, जिन्हें लोग पंच तत्व से बना हुआ ऐसा कहते हैं, कि इन पदार्थों से किसी भी तरह वह आत्मा उत्पन्न हो सकने योग्य नहीं है। वास्तव में तो ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान स्वरूपता वही आत्मा है, ज्ञान स्वरूपता वही आत्मा का मुख्य लक्षण है, और उसके अभाव वाला मुख्य लक्षण जड़ है, पुद्गल है। उन दोनों का ये अनादि सहज स्वभाव है। यह तथा वैसे दूसरे हजारों प्रमाण आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन कर सकते हैं, तथा उसका विशेष विचार करने पर नित्य रूप से सहज स्वरूप आत्मा अनुभव में भी आ जाता है, जिससे सुख दुख आदि भोगना
उससे निवृत्त होना, विचार करना, प्रेरणा आदि करना इत्यादि भाव जिसकी विद्यमानता से अनुभव में आते हैं, वह आत्मा मुख्य चेतन यानी ज्ञान लक्षण वाला है। चेतन कहो, ज्ञान कहो, एक ही बात है। और उस भाव से यानी उस स्थिति से वह सर्वकाल रह सकने वाला नित्य पदार्थ है, ऐसा मानने में कोई भी दोष या कोई भी बाधा प्रतीत नहीं होती, परंतु सत्य का स्वीकार होने रूप गुण होता है। यह प्रश्न तथा आपके दूसरे कितने ही प्रश्न ऐसे हैं जिनमें विशेष लिखने या कहने और समझाने की आवश्यकता है। उन प्रश्नों के उत्तर वैसे स्वरूप में लिख पाना तो अभी कठिन मालूम पड़ता है, इसलिए पहले षड दर्शन समुच्चय ग्रंथ आपको भेजा था कि जिसे पढ़ने और विचारने से आपको किसी भी अंश में समाधान हो, और इस पत्र से भी कुछ विशेष अंश में समाधान हो सकना संभव हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि तत्संबंधी अनेक प्रश्न उठने योग्य हैं जिनका पुनः पुनः समाधान होने से, विचार करने से वे शांत हो जाएं, ऐसी प्रायः स्थिति है। दूसरा आपने प्रश्न किया है कि क्या वह कुछ करता है, कि हाँ, आत्मा अपना कार्य करता है। क्या कार्य है उसका, कि आत्मा का कार्य जानना देखना है, ज्ञाता दृष्टा बना है। ज्ञान दशा में अपने स्वरूप के यथार्थ बोध से उत्पन्न हुई दशा में वह आत्मा अपने निज भाव का अर्थात ज्ञान दर्शन यथास्थित निर्धार और सहज समाधि परिणाम का करता है। अज्ञान दशा में क्रोध मान माया लोभ इत्यादि प्रकृति का कर्ता होता है, माने शुभ अशुभ प्रकृति का कर्ता आत्मा अपनी अज्ञान दशा में है और ज्ञान दशा में अपने ही स्वभाव का करता है, अपने ही ज्ञान का करता है। उस भाव के फल का भोक्ता होने से प्रसंगवश घटपट आदि पदार्थ का निमित्त रूप से करता है, सिर्फ निमित्त रूप से, और निमित्त वास्तविक कर्ता नहीं होता, उपचार से कर्ता होता है, अर्थात घटपट आदि पदार्थ के मूल द्रव्य का कर्ता नहीं है, परंतु उसे किसी आकार में लाने रूप क्रिया का करता है। यह भी उपचार से कथन है, वास्तविक कर्ता नहीं है। यह जो पीछे उसकी दशा कही उसे जैन धर्म कहता है, जो ये पीछे दशा कही उसको जैन धर्म कहता है। वेदांत भ्रांति कहता है। ये जो दशा है यानी कि आत्मा किसका करता है, कि अपने ही स्वभाव का करता है, और पर का कर्ता उपचार से कहा जाता है, तो उसे ये जैन कर्म कहता है और वेदांत भ्रांति कहता है, और दूसरे भी तदनुसार ऐसे शब्द कहते हैं। देखो, वास्तविक विचार करने से आत्मा घटपट आदि तथा क्रोध आदि का भी कर्ता नहीं है और ना हो सकता है, मात्र निज स्वरूप ज्ञान परिणाम का ही करता है, ऐसा स्पष्ट समझ में आता है। अनेकांतवाद से समझेंगे, स्यादवाद से समझेंगे तो बात और स्पष्ट होगी। तीसरा आपका प्रश्न का उत्तर है कि अज्ञान भाव से किए हुए कर्म प्रारंभ काल में बीज रूप होकर समय का योग पाकर फल रूप वृक्ष परिणाम से परिणमते हैं, अर्थात वे कर्म आत्मा को भोगने पड़ते हैं। जैसे अग्नि के स्पर्श से उष्णता का संबंध होता है और उसका सहज वेदना रूप परिणाम होता है, वैसे आत्मा को क्रोध आदि भाव के कर्ता रूप से जन्म जरा मरण आदि वेदना रूप परिणाम होता है। इस विचार का आप विशेष रूप से विचार करिएगा, और तत्संबंधी कोई प्रश्न हो तो अवश्य लिखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार की समझ है उससे निवृत्त होने रूप कार्य करने पर जीव को मोक्ष दशा अवश्य प्राप्त होती है।